लूका यीशु समाचार उसका 11 अध्याय 37 से कुछ आयतों को हम देखेंगे। तो आज इसमें मेरा टॉपिक है यीशु को अपने जीवन में बुलाना। यहाँ पे लिखा है कि जब वो बातें कर तो किसी फरीसी ने उसे, फरीसी क्या है का मतलब कि अलग किए गए लोग। यीशु मसीह के समय में यहूदियों पर फरीसियों का बहुत बड़ा प्रभाव था। एक ऐसे कठोर वर्ग के लोग थे जो यहूदी की व्यवस्था को बहुत कड़ाई से और अधिकार के साथ उसको पालन करता था और अपने आप एक धर्मी समझते थे। ये लोग दूसरे को दिखाने के लिए काम करते थे, जो अंदर है ही नहीं लेकिन बाहर से दूसरों को दिखाने के लिए करते थे। उनको क्या कहते हैं? फरीसी। यहाँ पे जब हम देखते हैं धर्म गुरु थे, वो क्या किया? यीशु मसीह को वो क्या करना चाहते? फंसाना चाहते थे। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह बहुत बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार कर रहा है, अद्भुत काम कर रहा है, तो उसको फंसाना चाहते कि ये है कौन जो अपने आप को मसीह कहता है, प्रभु का। लोग कहते कि वो मसीह है और लोग कहते कि ये प्रभु है, पापों को क्षमा कर रहा है। वो कहते कि पाप को क्षमा करने का अधिकार तो सिर्फ परमेश्वर के पास है। तो इसलिए वो फरीसी लोग क्या है, उसके ये काम देख के उनको क्या होता था? जलन हो जाता था। और जलन होने के बाद उन्होंने क्या किया? जब वो बातें कर रहा था दूसरे के साथ, तो क्या यीशु मसीह को अपने घर में खाना के लिए बुला दिया। तो जब यीशु मसीह अंदर जाते हैं, वो भीतर जाकर भोजन करने बैठा। यहाँ पे क्या फरीसी ने इनवाइट किया, लेकिन यीशु मसीह क्या करना चाहता? उनको कुछ सबक सिखाना चाहता था। वहां यीशु मसीह उनके अंदर के भाग को जानता था, अंदर की बातों को जानता था, लेकिन वो बाहर से दिखाते थे। और यहाँ पे क्या होता है, जब यीशु मसीह को बुलाया, यीशु मसीह खाना खाने के लिए अंदर जाके क्या किया? सीधा ही खाना खाने लग गया। और ये बात देख के क्या हो गया? वो लोग अचंभित हो गए, उसमें लिखा है हैरान हो गया, चकित हो गए। क्यों? एक ऐसा व्यक्ति है। उनका फरीसी लोग क्या करते? अगर मार्केट में जाते थे, घर आके वो नहाते धोते थे और दूसरे से मिलते थे, हाथ पांव धो के वो अंदर जाते खाना खाते थे, रिवाज है। लेकिन यीशु मसीह ने क्या किया? वहां हाथ नहीं धोया, पांव नहीं धोया, भीड़ के साथ सीधा आके क्या किया? अंदर आके खाना खाने लग गया। और वो लोगों को बहुत जलन हो गया, ये कैसा व्यक्ति है जो बिना हाथ धोए खाना खा रहा है। 36 और 39 बोलो। तुम फरीसी लोग जो है थाली और गिलास को ऊपर से मांजते, बाहर से मांजते हैं, लेकिन अंदर के जो भाग में क्या है? दुष्टता भरी है, गंध भरी है। अब देखो कितनी अच्छी बात है। यीशु मसीह यहाँ पे क्या करते हैं? इनवाइट करते हैं, अंदर जाके यीशु मसीह जाते हैं और खाना खा लेते हैं। और यहाँ दूसरा क्या होता है? वो लोग हैरान हो जाते और कहते हैं, और यीशु मसीह उनको क्या उत्तर देता है? तुम लोग थाली और गिलास को बाहर से मांजते हैं, लेकिन अंदर के भाग को गंदा रखते हैं। अब वो लोग क्या समझेंगे? अगर आप ये साथ आज यीशु मसीह आएगा, खाना खाएंगे, ऐसे दे तो क्या बोले? यीशु मसीह तुम लोग थाली और गिलास को बाहर से मांजते, अंदर के भाग को गंदा रखते हैं, तो क्या समझ नहीं पड़ेगा? लेकिन फरीसी लोग समझेंगे यीशु मसीह क्या बता। और यीशु मसीह क्या कहता है? तुम लोग थाली और गिलास को बाहर से मांजते, लेकिन अंदर के भाग को क्या किया है? दुष्टता भरी है, गंदा है। तो कैसे परमेश्वर उसको इस्तेमाल करेगा? यहाँ भी ठीक मैं क्या बताना चाहता हूँ आज मेरे प्रिय मसीह में भाई और बहनों, यीशु मसीह उन फरीसी लोगों को बताना चाहता था जो अपने आप को बड़े बड़े दिखाने के लिए लोगों को करते थे, बड़े ये करने के बाद लोगों को दिखाते थे, धर्म में बाहर से दिखाते थे लोगों को। लेकिन यीशु मसीह उनको बताना चाहते, जो तुम बाहर से दूसरों को दिखाते हैं, तुम्हारे बातचीत, तुम्हारे काम से, वो परमेश्वर देखता। परमेश्वर तुम्हारे हृदय को देखता है, अंदर के भाग को। हालेलुया। तो परमेश्वर अंदर वाले भाग को देखता है। इसीलिए प्रभु ने कहा थाली गिलास बाहर से, अंदर के भाग को तुम्हें दुष्टता भरी है। हालेलुया। तो हमको क्या करना है? अंदर से साफ करना है। जब हम अंदर से साफ है, तभी हमें परमेश्वर इस्तेमाल करता है, तभी परमेश्वर हमारे द्वारा अद्भुत काम करता है। लेकिन आजकल बहुत से लोग हैं, बाहर से दिखाते हैं लेकिन अंदर से भरा है वो। हे निर्बुद्धियों, जिसने बाहर के भाग को बनाया, क्या उसने अंदर के भाग को नहीं बनाया? वो परमेश्वर है। जिसने बाहर के भाग को बनाया, उसने अंदर के भाग को बनाया। वो जानता है आपके हृदय को, आपके मन को, आपकी जरूरतों को। और यहाँ पे बहुत अच्छे से यीशु मसीह उनको एक्सपेंड किया। और धर्मी गुरु जो है चुपचाप हो गया, कोई उत्तर नहीं दिया। क्यों? वो समझ पाए कि उनके जीवन में क्या परिस्थिति है, उनका क्या हालात है। और मैं यहाँ पे क्या बताना चाहता हूं, जब तक हम अपने आप को अंदर से नहीं बदलेंगे, तब तक परमेश्वर इस्तेमाल नहीं करेगा। यहाँ पे क्या है कि यीशु मसीह क्या कहा कि तुम्हारे अंदर आने के लिए, मेरा पॉइंट क्या था? यीशु मसीह को अपने जीवन में बुलाना। हमको अपने हृदय को साफ करना है, तब यीशु आपके जीवन में आएगा, तब यीशु आपके घर में आएगा, तब यीशु आपके मन में आएगा। हम अंदर से अपने आप जीवन को, जो परमेश्वर का मंदिर, उसको खराब करते हैं, गंदा करते हैं। तो हमको उसको साफ करना है। सिस्टर 41 आयत को पढ़ो। परंतु हाँ, भीतर वाली
वस्तुओं को दान कर दो, तो देखो सब कुछ तुम्हारे लिए शुद्ध हो जाएगा। और इससे पहले देखो हमें क्या किया था यहाँ पे, फरीसी को देखकर अचंभित हुआ, हैरान हो गए, ये कैसा व्यक्ति है। आज आपका मेरे जीवन से लोग हैरान होने चाहिए। जब आप जाते हैं सोसाइटी में, जब आप दूसरे व्यक्ति से मिलते हैं, लोग हैरान होने चाहिए, चंबित हो गए, कैसा व्यक्ति है, बिल्कुल अलग है, गाली नहीं देता है, ग्लोच नहीं करता है, हैरान होने चाहिए। डॉक्टर हैरान हो जाता है, कैंसर का रोगी चंगा हो जाता है, कैसे हैरान हो जाते हैं? क्योंकि वो परमेश्वर काम करता है। पूछते अरे ये इतने साल से बीमार थी, इतने साल से तो कैसे चंगी होगी? हैरान जाते जो डॉक्टर ने किया। क्यों? प्रभु यीशु मसीह ने उसको चंगा किया। मैं क्या बताना चाहता हूं, जब हमारे जीवन में तभी हम दूसरे को वो ज्योति दिखा सकते हैं। परमेश्वर दिखावटी जीवन को नहीं चाहता है, दिखावटी जीवन को नहीं चाहता। जब 39-40 मेरे सिस्टर ने पढ़ा, पर वो उसमें क्या है, परमेश्वर दिखावटी जीवन को चाहता है। अंदर की कौन सी वस्तु को दान करना है, सारा है जो हमारे शरीर को गंदा करता है। कुलस्सियों उसका 3:8 में लिखा है, पर अब तुम इन सब अर्थात क्रोध, रोष, भैरभाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, सब बातों को छोड़ दो। ये वस्तु को दान करने के लिए प्रभु कह रहा है। यीशु मसीह क्या है, फरीसियों तुम बाहर से थाली गिलास को मानते, चमकते, अच्छा बनते, लेकिन अंदर की वस्तु तुमने अंदर तुमने गंदगी भरा है। वो क्या है? कड़वाहट, रोष, गाली करना और बकना, मुंह से गालियां निकालना। ये बातों को हमको छोड़ने के मिल रहा है, ये बात को हमको दान करना है। जब ये बातें दान कर, प्रभु आपके जीवन में काम आएगा और घर में काम करेगा। आपके घर में, परिवार में आशीष होगा, आपके परिवार में शांति होगा, आपके परिवार में चंगाई होगा, क्योंकि यीशु मसीह आ नहीं रहा, क्योंकि अंदर जो है वो कड़वाहट को भर रहा है। यीशु मसीह क्या है, उसको दान करना है अंदर वाले को, इसलिए यीशु मसीह आ नहीं पा रहे हैं। मुंह से गालियां बकना लिखा है, निंदा करना, बैरभाव करना, रोष करना और क्रोध करना। बाइबल बताता क्रोध करो मगर पाप मत करो। सूर्य अस्त होने से पहले क्षमा मांगना। हम मनुष्य, क्रोध आता है, ऐसा नहीं क्रोध ही नहीं करना है, लेकिन सूर्य अस्त होने से पहले माफी मांगना है। यहाँ पे इन बातों को कहता है कि माफ करना है, ताकि तब भी प्रभु अंदर वाली बातों को हम ये कर सकते हैं। मरकुस 7 अध्याय 21 और 22 आयत में, क्योंकि भीतर से मनुष्य के मन से, भीतर से मनुष्य के मन से, सिस्टर आप पढ़ो, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, बुरे बुरे विचार, पहली बात वह बेचार, भय विचार, चोरी, चोरी, हत्या, हत्या, प्रस्त्रीगमन, प्रायस्त्रीगमन। प्रायस्त्रीगमन मालूम है क्या होता है? दूसरी औरत को देख के उसके अपने इच्छा अपने जीवन में चलाना है। प्रायस्त्रीगमन, दूसरी की औरत के प्रति हमको अभिलाषा, इच्छा नहीं रखना है, बाइबल कहता है। और आगे लोभ, लोभ, लालच, दुष्टता, दुष्टता, अंदर भर जाती है दुष्टता। और नेक्स्ट छल, छल, छल करते हैं ना बहुत सारे लोग, छल कपट, ठगाते हैं। लुचपन, छल, लुचपन, क्रूदृष्टि, कुदृष्टि। नेक्स्ट निंदा, निंदा करना, निंदा करना अंदर से आता है, किसी के बारे में पाप है। अभिमान का मतलब क्या होता है? घमंड। घमंड क्या हो जाता है कई बारी, अरे मैं तो बहुत अच्छा हूँ, वचन मत रचित। परमेश्वर जो नम्र और दीन है उनको चुनता है, उनको चाहता है, लेकिन घमंडी को नहीं चाहता है, उनको नीचे बैठा देता है। और मूर्खता निकलती है। और मूर्खता कहां से निकलती है? अंदर से निकलती है। सारी बातें कहां से होती है? हमारे हृदय, हमारे मन से, हमारे जीवन से शुरू होता है। कोई वैसी बात नहीं जो कि आपके बाहर से आएगी, आपके अंदर से शुरू होगा। जब आप देखेंगे किसी को तो अंदर से शुरू हो जाएगा, जब आप बोलना शुरू करें तो अंदर से शुरू हो जाएगा। तो एक बात को परमेश्वर का वचन से बताना चाहता हूं कि वचन क्या कहता है कि ये वस्तु को हम दान करना है। अगर ये वस्तु आप दान दे दिया है, प्रभु आपके जीवन अद्भुत काम करेगा। हालेलुया, हालेलुया। ये सब भीतर से निकलने वाली वस्तु जो मनुष्य को अशुद्ध करती है, मनुष्य को अपवित्र करती है। और नीति वचन 6:34 में लिखा है दूसरी बात, जलन। नीति वचन 6:23 में लिखा है, क्योंकि जलन से पुरुष बहुत ही क्रोधित हो जाता है और पलटा लेने के दिन वह कुछ कोमल नहीं दिखता है। हालेलुया। पलटा देने के दिन वो कुछ कोमल नहीं दिखता है, नंबर नहीं दिखता है, स्मूथ नहीं दिखता है, जब उसके अंदर जलन हो जाता है। क्या कहता है? जलन एक बहुत बड़ा अंदर प्रॉब्लम है, उसको भी हमको त्यागना है। और जब हम जलन को छोड़ेंगे तो, अगर जलन हमारे अंदर है तो हमारे अंदर बहुत ही बड़ा एक ज्वाला बनेगा। इसमें लिखा जो नीति वचन में पढ़ा में, तो हमको उसको भी छोड़ना है। जलन हमारे अंदर किसको देख के,
कई बार हमारा जीवन भी ऐसा हो जाता है, पश्चाताप कर देते हैं और माफी मांग लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा अंदर रख लेते हैं। आज मैं क्या बताना चाहता हूं आपको, परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा। परमेश्वर की पास्टर को इस्तेमाल कर रहा है, और को इस्तेमाल कर नहीं, हर एक को उसने अपनी सेवकाई के लिए, अपनी महिमा के लिए चुना है। आपको भी वैसे इस्तेमाल करेगा, लेकिन जब ये बातों को आप त्यागेंगे, ये बातों को आप छोड़ेंगे, प्रभु आपके लिए भी वो काम करने के लिए तैयार है। तो नेक्स्ट बात जब देखते हैं हम, कड़वाहट। कड़वाहट प्रेरितों काम 8 का 23 में लिखा, क्योंकि मैं देखता हूं कि तू पीत की सी कड़वाहट और अधर्म के बंधन में पड़ा हुआ बदला लेने की भावना में है। छोटा सा वो ऐसा बढ़ते 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 कीड़े इतना बड़ा बन जाता है। तो ये क्या कहता है कि आप जो है, आपका शरीर जीवन भी ऐसा एक है, वो कड़वाहट ऐसा है अंदर, लेकिन वो बढ़ते 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 पूरा बन जाता है। आपने देखा है, अगर आपको सेब, क्योंकि मैं सेब का उदाहरण देता, मैं हिमाचल का सेब का बगीचे में देखा खुद बचपन से, अगर आप एक सालों सेब खराब सेब उसके बीच में डाल देंगे, सेब की जो ट्रे होता है ना पूरा, उसमें रख लेंगे, तो कुछ एक हफ्ते के अंदर, एक 10 दिन के अंदर आपका पूरा ट्रे का ट्रे पूरा पेटी साल खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो जो खराब सेब है वो पूरे सेब की पेटी को खत्म कर देगा। क्योंकि ठीक उसी प्रकार होता है, जो पीत सा है, कड़वाहट आज इतना सा है, तो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, वो हमको खत्म करना है। और आपने देखा होगा सेब कितना अच्छा दिखता है बाहर से, एकदम चमकीला रस वाला, अगर आपने खाया नहीं तो आपको मालूम लगेगा कैसा स्वाद है उसका। अगर मैं पकड़ कर आपको दिखाऊंगा ये सेब है, ये मीठा है, वो क्या पता कैसा मीठा, अगर आप खाएंगे तभी आपको टेस्ट लगेगा ना। लेकिन आपने बाहर से देखा है, लेकिन जब हम काटेंगे उसको अंदर से देखेंगे, अगर अंदर से सेब सड़ा होता है। क्यों? प्रभु इसी तरह बताना चाहता है, जिसने बाहर के भाग को बनाया है उसने अंदर के भाग को बनाया है, तो अंदर की जरूरत को जानता। हालेलुया हालेलुया। और यहां पे जो देखते हैं, तो अब दिल को कैसे साफ करना है, कैसे हम, क्या तरीका है दिल को साफ करने के लिए, कैसे हम अपने हृदय को साफ करें, कैसे हम दिल को साफ करें, क्या तरीका है? तो मैं अभी बताना चाहता हूं। पहली बात, दुश्मन अपराधों को क्षमा करते हैं, पापों के लिए कबूल करना है, पापों के लिए पश्चाताप करें, पापों के लिए क्षमा मांगे, तब आपके जीवन में प्रभु अद्भुत काम करेगा, तब प्रभु आपके लिए छुटकारा देगा। और तब हम देखते कि हम जगत की ज्योति बनने से फेल नहीं हो सकते, तब हम जगत की ज्योति बनेंगे। यीशु मसीह ने कहा तुम जगत की ज्योति हो, तब हम जगत की ज्योति बनेंगे। तो कैसे भी हर एक मनुष्य कुछ ना कुछ काम नहीं है। कई सालों से कलीसिया में आ रहे, चर्च में चले, तो हमको अगर अभी आज नशा करने की आदत है, बीड़ी पीने की आदत है, खैनी खाने की आदत है, या कोई गाली देने की आदत है, तो हमको आज वो गाली देने की आदत छोड़ना है, वो खैनी करने की आदत छोड़ना है। प्रभु चाहता है कि अंदर के भाग को साफ करें, तब प्रभु अंदर आने के लिए तैयार है। इसीलिए फरीसी का भी सैन्य स्वभाव ऐसा था, वो मंदिर जाते थे, चर्च जाते थे, सिनोगों में जाते थे, आराधना करते थे, लेकिन अंदर से वो प्रभु के पास नहीं था। हम लोग भी चर्च में आते हैं, आराधना करते, लेकिन हमारा अंदर का भाग कहीं नहीं है प्रभु के सामने। परमेश्वर चाहता कि हम पूरा तन मन से अंदर वाले भाग लेके प्रभु के सामने में, तो प्रभु आपके लिए वो अद्भुत काम करेगा। तो लूका 11 का 22 में लिखा है, हाय तुम व्यवस्थापकों पर, तुमने जो ज्ञान की कुंजी ले तो ली, परंतु तुमने आप ही प्रवेश नहीं किया और प्रवेश करने वालों को भी रोक दिया। ये देखो कितनी अच्छी बात है। हाय तुम पे, किसके लिए बोल रहे हैं? उनके लिए, फरीसी लोगों के लिए, कि तुम तो खुद भी प्रभु के राज्य में प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं, और दूसरे जो आ रहे हैं उनको भी आप लोग रोक रहे हैं। आज भी इस प्रकार का कहिए, फरीसी में आते हैं, और जब लोग, जब दूसरा विश्वासी, कल पर कुछ पिछले 1-2 हफ्ते पहले मेरे को बता रहा था कि भाई, बोला वो पास्टर तो दारू पीता है, एक खैनिकार बोला वो तो पीते हैं कलीसिया में, इसलिए विश्वास किया। हाय तुम पे व्यस्तता व्यवहार को, तुमने परमेश्वर की सामर्थ्य पर, क्योंकि प्रभु का सामर्थ्य हमारे। पौलुस कहता है मैं घमंड करता हूं प्रभु पे, अपने आप पे नहीं, अपनी योग्यता में नहीं, हमारी योग्यता कुछ नहीं है। प्रभु का वचन क्या कहता है? परमेश्वर जगत के निर्बुद्धियों को चुना ताकि ज्ञानवान को लज्जित कर सके। आप और हमको चुना है ताकि आप में बुद्धि आए, ज्ञान आए, ताकि आप प्रभु का प्रचार कर सके, आराधना कर सके। वो परमेश्वर आपके जीवन से आता है। लेकिन जब हम अपने आप को प्रभु के हाथ में देते हैं, पूर्ण से हम प्रभु के लिए देते हैं, जब ज्योति जलती है तो अंधकार खत्म हो जाता है। तो हमारे जीवन से ज्योति जलना चाहिए, तो अंधकार ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा, नशे वाली आत्मा खत्म हो जाएगा, खैनी खाने वाली आत्मा खत्म हो जाएगा, गाली गलौज खत्म हो जाएगा। जितने भी विश्वासी है, गालियां मुंह से नहीं आना चाहिए, क्योंकि अंदर से निकलते वो व्यभिचार है। जो अंदर जाता है वो मनुष्य का शुद्ध नहीं करता है, एक अंदर से जो निकलता है मनुष्य का शुद्ध करता है। और मैं चाहता हूं कि आज आप यदि प्रभु यीशु का स्वागत करना चाहते हैं अपने दिल में, अपने घर में, अपने जीवन में, प्रभु आज आपके लिए
तैयार है आने के लिए। आपके मन में, आपके जीवन में, आपके घर में अगर आज अपने पापों को आप कबूल करते हैं, अपनी गलतियों को कबूल करते हैं, अपने गुनाह को मानते हैं, प्रभु आपके जीवन में काम करने के लिए तैयार है। आइए हम अपने स्थान में खड़े हो जाए कुछ समय और अपने आंखों को बंद करते हुए अपने आप को प्रभु के हजूरी में लाए। जो बातों को आज हमने सीखा, परमेश्वर चाहता कि हम अंदर की बातों को प्रभु के लिए दान करें, कुछ क्षण के लिए अपने आप को प्रभु के हाथों में दें, अपने हाथों को उठाते हुए प्रभु के लिए गीत गाते हुए जब भजन गाएंगे तो प्रभु के लिए अपने हाथों को उठाते हुए प्रभु आपके जीवन में काम करने जा रहा है। प्रभु आपको चंगाई देने जा रहा है, प्रभु आपको छूने जा रहा है। सभी अपने आंखें बंद करें और हाथ उठाए और एक भजन को गाते हुए, जो भी आपका बीमारियां है, बुरी आदतें हैं, नशे की आदतें हैं, आज प्रभु आपके जीवन में काम करने जा रहे हैं। और जो लाइव देख रहे हैं, आपके जीवन में समस्या है, दुख कष्ट है, प्रभु आपके लिए आज रास्ता खोलने जा रहा है।